अस्सलामुअलैकुम जी। घर पर सिर्फ 2-3 चीज़ों की मदद से ये बहुत ही खूबसूरत बैंगल रेडी किए हैं। इसे मैंने किस तरह बनाया है, वीडियो देखिए। यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ यूज़ की हैं, कोई भी कांच की या मेटल की चूड़ियाँ आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी हों। इन्हें मैंने दो को ऐसे आपस में चिपका लिया है, धागे की मदद से इन्हें जोड़ लिया है। अब यहाँ पे ये एक पाइपिंग है जिसे फोम पाइपिंग कहते हैं, पिलो पाइपिंग भी कहते हैं। ये आपको मैट्रेस शॉप से इजीली मिल जाती है। इसे मैं इसके ऊपर एज अ बेस के तौर पे अटैच करूँगी ग्लू की मदद से। ये देखिए इस तरह से। इससे जैसे इसकी शेप अच्छी हो जाएगी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसके बिना भी बना सकती हैं इसे। इस तरह से ग्लू की मदद से मैं इससे सारे पे इसी तरह से चिपका दूँगी। इस तरह से करते हुए मैं तीनों को इसी तरह रेडी करके रख लूँगी। ये देखिए यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मैं एक रिबन लूँगी। ये आपको 10 या 20 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। ग्रीन कलर में मैंने रिबन लिया है। इसे ग्लू से इस तरह से अटैच करते हुए चूड़ी के इर्द गिर्द गोल राउंड में घुमाते हुए इसे चिपका दूँगी। थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाती जाऊँगी और घुमाती जाऊँगी। बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, नीचे जो फोम है उसकी शेप ख़राब भी हो सकती है। ऐसा ऐसा हल्का सा हाथ रखते हुए इसे घुमाते हुए सारी चूड़ी पे इसी तरह से अटैच कर लूँगी। इस तरह से करते हुए मैं सारी चूड़ी को इसी तरीके से कवर कर लूँगी। 2 चूड़ियों को मैं इस तरह ग्रीन में रेडी कर लूँगी। जी यहाँ पे ये देखिए दोनों बन चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे एक लेस लूँगी जिसे गोटी लेस कहा जाता है, मार्केट में मिल रही है आजकल। वाइट कलर में इसको मैंने लिया है, सिल्वर वाइट में। और इसे भी चूड़ी के इस तरह से इर्द गिर्द गोल राउंड में इसे थोड़ी थोड़ी गैप से लगाती जाऊँगी। इससे चूड़ी और ज़्यादा इन्हेंस लगेगी, प्यारी लगेगी। आप चाहें तो सिंपल भी रख सकती हैं। इस तरह से करते हुए मैं सारी चूड़ी को कवर कर लूँगी। दोनों चूड़ियाँ इसी तरीके से मैं रेडी कर लूँगी। यहाँ पे चूड़ी रेडी हो गई है। अब जो तीसरी चूड़ी है इसे मैं वाइट से कवर करूँगी। मेरे पास वाइट रिबन नहीं था तो मैं यहाँ पे पाइपिंग यूज़ करूँगी। पाइपिंग पे जो डोरी लगी होती है उसे मैं पहले खोल लूँगी। खोल लेने के बाद ये भी सेम रिबन जैसी ही शेप में दिखाई देगी। और इसे भी चूड़ी पर उसी तरीके से जिस तरह मैंने ग्रीन को कवर किया है, इसे भी उसी तरीके से कवर कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। आपके पास अगर रिबन नहीं है तो पाइपिंग को भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकती हैं। ये एक ट्रिक भी हो गई है। इसी तरीके से आराम आराम से मैं ऑल अराउंड इसे सेम उसी तरीके से लगा लूँगी। थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाती जाऊँगी और इसे घुमाती जाऊँगी। याद रहे हमने ज़्यादा प्रेस नहीं करना।
यहाँ पे देखिए कितने अच्छे तरीके से लग चुकी है, ज़रा भी लग नहीं रहा कि ये पाइपिंग है। अब मैंने एक सुई धागे में मोती भिगोए हुए हैं, इसे मैं इस तरीके से चूड़ी के ऑल अराउंड रखते हुए इसे घुमा घुमा कर इसके ऊपर फिनिशिंग दे दूँगी। इससे चूड़ी और ज़्यादा प्यारी और अच्छी लगने लगेगी। ये देखिए इस तरह से राउंड में इसे घुमाकर मैं पूरी चूड़ी को इसी तरीके से कवर कर दूँगी। पहले मैंने ग्लू की मदद से धागे को उधर सिक्योर कर दिया है। अब पूरे धागे को चूड़ी के ऑल अराउंड घुमाकर इसे चूड़ी को कवर कर दूँगी। और जी इस तरह से हमारी चूड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं। इंडिपेंडेंस डे के लिहाज से ये बैंगल्स बेस्ट हैं। आप घर पे खुद अपने लिए अपने ड्रेस के साथ मैचिंग बना सकती हैं सिर्फ 2-3 चीज़ों के यूज़ से। ये कितनी प्यारी लग रही हैं। आपको बाज़ार भी नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने लिए अपनी बहनों के लिए खुद बना सकती हैं। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। जी अब मिलेंगे एक नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।